Good morning class 11 C and D. Today we are going to teach you active and passive. As you know it very well, our topic active and passive voice is running. So I have completed your simple sentence, interrogative sentences, and now I am going to tell you something about your imperative sentences. तो आप आज देखिए imperative sentence क्या होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस में. जैसे मैंने आपको बताया imperative sentence. देखिए बच्चों ये सेंटेंस है जैसे सिट डाउन, सिट डाउन, ये सेंटेंस है. अब ये सेंटेंस हमारा जो है ये हमारा कैसे बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड से भी बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड से भी बनेगा, है ना. इस तरीके से जैसे अब हमारा इसमें हिडन हुआ है, छिपा हुआ है, तो क्या बनेगा, यू आर ordered to sit down, to sit down. अब आप देखिए sit down, ठीक है. अब आप देखिए बच्चों ये सेंटेंस है यू आर ऑर्डर्ड, मेरा पैसिव वॉइस जो है वो यही बन गया. क्यों बन गया, पैसिव वॉइस में इज और एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपल्सरी है. सो आर ऑर्डर्ड जो है मेरा पैसिव वॉइस का हो गया. इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज होता है. तो ये जो सिट डाउन हमने लगाया इससे पहले टू लग गया मेरा, तो यू आर ऑर्डर्ड, इसमें पैसिव वॉइस क्या होगी, यू आर ऑर्डर्ड. ठीक, यू आर ऑर्डर्ड. इसी में ना लिखा हुआ है प्लीज, प्लीज बी साइलेंट, प्लीज, प्लीज बी साइलेंट. ये आपका सेंटेंस लिखा हुआ है प्लीज बी साइलेंट, तो क्या साइलेंट रहेंगे. अब ये एग्जाम्पल मिला था, ये एग्जाम्पल मिला प्लीज बी साइलेंट. अब आपको पता है प्लीज किस में लगता है, रिक्वेस्टेड में लगता है. तो यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू बी साइलेंट, टू बी साइलेंट. ये मेरा क्या हो गया, पैसिव वॉइस भी बन गया. अब ये पैसिव वॉइस में प्लीज लगा हुआ है जिसकी वजह से यू आर रिक्वेस्टेड, ये मेरा पैसिव वॉइस होगा, ये मेरा पैसिव वॉइस होगा. आपको पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस में इज आर एम वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कंपल्सरी है, और वर्ब जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं उससे पहले हमारा टू कंपल्सरी है. ठीक, तो प्लीज बी साइलेंट यानी यू आर रिक्वेस्टेड टू बी साइलेंट, यू आर रिक्वेस्टेड टू बी साइलेंट. प्लीज लगा होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड में है, और अगर प्लीज नहीं लगा है तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज, दोनों में चलेगा. इसके बाद ये एग्जांपल आपको नोट करना है. फिर हम आपको एक एग्जांपल और दे रहे हैं. देखिए don't eat too much. अब ये सेंटेंस है डोंट ईट टू मच, बहुत अधिक मत खाओ. अब हम इसको चार तरीके से आपको बता रहे हैं, चार तरीके से बता रहे हैं. कैसे बता रहे हैं, पहले तो बहुत अधिक मत खाओ. एक डॉक्टर सपोज दैट कह रहा है, ठीक है ना, तो क्या करोगे, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, you are advised not to eat too much, not to eat too much, to eat much. You are advised not to eat too much. दूसरा देखिए you are forbidden, you are forbidden to eat too much. इसके बाद थोड़ा देखिए
हाँ देखिए बच्चों, देखिए यू आर एडवाइज, इसमें आपका पैसिव वॉइस बन गया। जब मेरा डोंट ईट टू मच, बहुत अधिक मत खाओ, जब डोंट लगा हुआ है तो मेरा इसमें भी नाम लगा रहेगा, तो यू आर एडवाइज नॉट टू ईट टू मच। यू आर एडवाइज मेरा क्या पैसिव वॉइस बन गया, यू आर एडवाइज मेरा पैसिव वॉइस बन गया। इसके बाद मेरा क्या सेंटेंस, यू आर फॉरबिडन, इसमें पैसिव वॉइस क्या बन गया, यू आर फॉरबिडन। इसके बाद थर्ड है, लेट के साथ हमेशा बी का यूज होता है और बी के साथ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो क्या हो गया, यू आर फॉरबिडन, ये थर्ड फॉर्म हो गया, मतलब पैसिव वॉइस का हो गया, ये पैसिव वॉइस का हो गया। फिर लेट टू मच नॉट बी ईटन, लेट के साथ बी और बी के साथ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस हो गया। इसके बाद है शुड नॉट बी ईटन, ये मेरा पैसिव वॉइस हो गया। ये सेंटेंस मेरा पूरा पैसिव वॉइस का हो गया। ओके, ये आप बच्चों ये जितना ब्लैक बोर्ड में वर्क है ये आपको कॉपी में करना। तो देखिए बच्चों, ये आपका ये क्लियर हो गया, ये हमारा एक्टिव से पैसिव बनाने का है ये, ठीक है। आज इंपरेटिव एक्सरसाइज थी मेरी, इंपरेटिव सेंटेंस का आपका पैसिव वॉइस था वो मैंने बता दिया। अब इसके बाद आपको थोड़ा, इसके बाद वाला जो क्विज मेरा है ये आपका एक्सरसाइज का है, जिसमें हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे। तो आइए आज आपको हम होमवर्क के लिए एक्सरसाइज बोलेंगे, आपको हम रिटर्न में नहीं लेंगे, हम एक्सरसाइज बोलेंगे, सभी बच्चे ये वर्क मुझे करके सेंड करेंगे। तो अब आप ये अपना ब्लैक बोर्ड वर्क करने के बाद आइए हम आपको एक्सरसाइज बोल रहे हैं। देखिए बच्चों, चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, नोट करिए, चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस और पैसिव टू एक्टिव वॉइस, मतलब अपोजिट है, पैसिव से एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, पैसिव टू एक्टिव। फुल स्टॉप। आंसर द फॉलोइंग बाय चूजिंग, आंसर द फॉलोइंग बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। नंबर 1 सेंटेंस लिखिए, सेंटेंस नंबर 1 नोट करिए। ही इज रिसाइटिंग अ पोयम, ही इज रिसाइटिंग, RECITING, ही इज रिसाइटिंग अ पोयम, पोयम, फुल स्टॉप। इसमें आपको 4 ऑप्शन नोट करने हैं। पहला ऑप्शन नोट करिए, अ पोयम इज रिसाइटेड बाय हिम, पहला आंसर है बच्चों, बिल्कुल सही लिखिएगा तभी आपको सटीक आंसर मिल पाएगा। A poem is recited, RECITED, recited by him. ऑप्शन नंबर 2 नोट करिए, A poem was recited by him, A poem was recited by him. थर्ड लिखिए, A poem is being recited by him, A poem is being recited by him. और फोर्थ है अ पोयम इज रिसाइटेड बाय हिम, और फोर्थ ऑप्शन है अ पोयम इज रिसाइटेड बाय हिम। तो बच्चों इसमें सही आंसर है थर्ड वाला, ए पोयम इज बीइंग रिसाइटेड बाय हिम, थर्ड ऑप्शन सही है, अ पोयम इज बीइंग रिसाइटेड बाय हिम। आइए सेंटेंस नंबर 2 लिखिए। सेकंड नंबर सेंटेंस है, हु टीचेज यू इंग्लिश, Who teaches you English? क्वेश्चन मार्क, आंसर नोट करिए। Who is, ऑप्शन मतलब नोट करिए ऑप्शन, Who is taught English by you? Who is taught English by you? दूसरा नोट करिए, By whom are you taught English? By whom are you taught English? क्वेश्चन मार्क। थर्ड ऑप्शन लिखिए, बाय whom इज taught you English, बाय whom इज taught you English, इज taught you English, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ नंबर आइए, हु इज बीइंग taught, हु इज बीइंग taught, who is being taught
by you English, by you English, who is being taught by you English। इसमें बच्चों सेकंड ऑप्शन सही वाला है, by whom are you taught English, by whom are you taught English, सेकंड नंबर वाला ऑप्शन जो है सही है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखिए। थर्ड, the village was destroyed by a terrible cyclone, the village was destroyed by a terrible cyclone, स्पेलिंग है CYCLONE। आंसर लिखिए, चार ऑप्शन वाले चार लिखिए। अ टेरिबल साइक्लोन डिस्ट्रॉयज, अ टेरिबल साइक्लोन डिस्ट्रॉयज द विलेज, डिस्ट्रॉयज द विलेज। दूसरा लिखिए, द विलेज इज डिस्ट्रॉयड, द विलेज इज डिस्ट्रॉयड बाय अ टेरिबल साइक्लोन, बाय अ टेरिबल साइक्लोन। थर्ड लिखिए, अ टेरिबल साइक्लोन डिस्ट्रॉयड, a terrible cyclone destroyed the village, a terrible cyclone destroyed the village। फोर्थ नंबर ऑप्शन लिखिए, a village cyclone is destroying, a village cyclone is destroying the village, सॉरी फोर्थ ऑप्शन ठीक करिए, a terrible cyclone is destroying the village, destroying the village। और इसमें सही ऑप्शन है आपका थर्ड वाला, अ टेरिबल साइक्लोन डिस्ट्रॉयड द विलेज। इसमें पैसिव से एक्टिव बनाना है, अ टेरिबल साइक्लोन डिस्ट्रॉयड द विलेज। इसमें थर्ड नंबर वाला ऑप्शन सही है। आइए बच्चों, इसके बाद आइए सेंटेंस नंबर 4 नोट लग करिए। सेंटेंस नंबर 4 नोट करिए। वेयर विल अ हाउस बी बिल्ट, वेयर विल अ हाउस बी बिल्ट बाय अस, वेयर विल अ हाउस बी बिल्ट बाय अस। क्वेश्चन मार्क है, आंसर लिखिए। वेयर अ हाउस बी बिल्ट, वेयर अ हाउस बी बिल्ट। सेकंड नंबर ऑप्शन लिखिए, वेयर विल बी बिल्ट ए हाउस, वेयर विल बी बिल्ट अ हाउस, वेयर विल बी बिल्ट अ हाउस, क्वेश्चन मार्क। वेयर विल ए हाउस बी बिल्ट बाय बी, वेयर विल अ हाउस बी बिल्ट बाय, वेयर विल a house be built by us, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन, वेयर ए हाउस बिल्ड बाय वी, वेयर अ हाउस बिल्ड बाय वी। इसमें बच्चों ऑप्शन आपका सेकंड वाला सही है, इसमें आपका सेकंड नंबर वाला ऑप्शन सही है। फिफ्थ एक और लिख लीजिए, लेट हर वॉच द मूवी, लेट हर वॉच द मूवी, लेट हर वॉच द मूवी। इसमें ऑप्शन 4 है, पहला ऑप्शन नोट करिए, ही, हाँ लिखिए, लेट द मूवी बीइंग वॉच्ड बाय हर, लेट द मूवी बीइंग वॉच्ड बाय हर। सेकंड नंबर लिखिए, लेट द मूवी वॉच बाय हर। लेट द मूवी वॉच बाय हर। थर्ड आइए, लेट द मूवी बी वॉच बाय हर, लेट द मूवी बी वॉच्ड बाय हर। फोर्थ नंबर लिखिए, लेट द मूवी इज वॉच बाय हर,
लेट द मूवी इज वॉच्ड बाय हर। आप आइए सेंटेंस नंबर 5 में, इसमें आपका लेट द मूवी, थर्ड नंबर ऑप्शन सही है, लेट द मूवी बी वॉच्ड बाय हर। और बच्चों आज हम इतना होमवर्क दे रहे हैं, ये 5 सेंटेंस दिए हैं, ये होमवर्क में करके आप दीजिएगा। कल हम आपका नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऐसे उसका है लेटर का, तो कल हम आपको लेटर लिखाते हैं। आज हमारा एक्टिव पैसिव का टॉपिक जो है वो फिनिश हो गया। ओके क्लास, थैंक यू।